एक ऐसा तरीका बताने वाली हूं जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में डेली इनकम कमा सकते हो। एक्साइटेड हो गए ना? तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सबको बहुत ज्यादा रिस्की लगता है, जो कि एक फैक्ट भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप बिना नॉलेज के घुस जाते हो तो इन दैट सिचुएशन आप बहुत लॉस फेस कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ ऐसी चीजें चूज करनी चाहिए जहां पर आपको लगे कि आप सेफ भी हो और आपको काफी अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। अब जैसे मैं म्यूचुअल फंड का एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो कंपनीज आपके लिए काम कर रही हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है और वहां से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना, हमें स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन हमें जिस तरीके से रिटर्न मिलता है, जैसे SWP होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, उसमें हर महीने हमें रिटर्न मिलता रहता है, तो उसी तरीके से हमें रिटर्न मिलता रहे। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, खुद चेक कर और ये देखकर कि वो कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो चेक कर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से डिविडेंड कमा सकते हो। यस, मार्केट में दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक ग्रोथ कंपनी होती है और एक डिविडेंड बेस्ड कंपनी होती है। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ही समझ लेते हैं। अब अगर स्टॉक मार्केट में कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, उनको जो पैसा मिल रहा है उससे और भी ज्यादा पैसा कमाना है, ग्रो करना है, तो वो हो जाएगी ग्रोथ कंपनी। लेकिन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये चाहती हैं कि हम अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड लोगों को ऑलरेडी दे दें, फिर वो अपने शेयर में से प्रॉफिट नहीं दे। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, ग्रोथ कंपनी क्या करेगी? उस 100 रुपए को बढ़ाएगी, यानी कि अगर वो शेयर 200 रुपए का हो जाता है तो वो 100 रुपीज आपके प्रॉफिट हो जाएंगे। वहीं अगर डिविडेंड कंपनी होती तो डिविडेंड कंपनी क्या करती है? आपने 100 रुपीज का शेयर खरीदा और वहां से उनको प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे देंगे, वो आगे ग्रोथ के लिए उसको यूज नहीं करेंगे। अब जो डिविडेंड बेस्ड कंपनीज होती है ना, वो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, जिनको ग्रोथ से ज्यादा मतलब नहीं होता। बट अगर आप ये सोचो कि अगर वो लार्ज कैप कंपनी है तो वो मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगी, बट द थिंग इज कि अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो ऑलरेडी ग्रो हो रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो ये वाली थिंकिंग आपको नहीं सोचनी चाहिए। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं मोस्टली वही डिविडेंड बेस्ड होती हैं। अब आपके दिमाग में आओगे कि ये स्टॉक्स हम सर्च कैसे करें और कहां पर ढूंढें? गूगल पर आजकल ना सब कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स, आपके पास पूरी लिस्ट आएगी। आप खुद चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कौन सी कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। दो और फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने होते हैं, चेक करने होते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो आपको पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना होगा। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, स्टॉक्स डिफरेंट चूज करने होंगे और उसमें फिर पैसा लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने सैलरी कमाते होगे तो आप ये समझते हैं कि अगर आपको हर महीने इनकम जनरेट करनी है तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें आप डिफरेंट स्टॉक चूज करोगे। आपको ऐसा लगता है कि जो बेस्ट स्टॉक्स है मार्केट में, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उनको आप चूज करोगे और डाइवर्सिफाई कर अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे। अब इससे क्या होगा ना कि आपको अलग अलग कंपनी से हर टाइम पर डिविडेंड आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो पूरे साल में लगभग आपको 11 से 12 बार डिविडेंड आएगा। वैसे क्या होता है कि हम महीने में सिर्फ एक बार सैलरी लेते हैं और उसी में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन आप सोचो कि हर महीने अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम आ, तो इसीलिए आपको हमेशा सबसे पहले तो चेक करनी है सारी चीजें, उसके बाद इन्वेस्ट करना है और वहां से डिविडेंड का फायदा उठाना है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि डिविडेंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप बिल्कुल करेक्ट चीजें इवैल्यूएट कर इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्चुअली में काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको दो फैक्टर्स और चेक करने होते हैं किसी भी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज तो आपको डिविडेंड परसेंटेज देखना है कि वो कितना है, वो कैसे होता है। अब आप ये सोचोगे कि जो डिविडेंड परसेंटेज निकाला जाता है, जैसे अगर किसी कंपनी ने 100% लिखा हुआ है तो वो हमें 100% दे देगी, नहीं, वो 100% ऑफ फेस वैल्यू होता है, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी आई, उसका जो फेस वैल्यू था शेयर का वो 5 रुपीज था, लेकिन अब उसका जो शेयर चल रहा है वो 15 रुपीज चल रहा है, उसका मार्केट प्राइस 15 रुपीज है और फेस वैल्यू थी 5 रुपए। तो जो आपका 100% डिविडेंड लिखा हुआ था वो आपको फेस वैल्यू पे मिलेगा, ना कि मार्केट प्राइस पर। अब ज्यादातर लोग ना इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि अगर मार्केट प्राइस 15 रुपए चल रहा है तो हमें उस पर डिविडेंड मिलेगा और हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका जो अमाउंट आ रहा है वो फेस वैल्यू पर आ रहा है। फेस वैल्यू क्या होता है? जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में एंट्री लेती है तो वो ये डिसाइड करती है कि उसके पर शेयर का कितना प्राइस रहेगा और उसी पर शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग वो मार्केट में एंट्री लेती है, वो होता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको डिविडेंड परसेंटेज मिलता है। सेकेंड चीज जो आपको चेक करनी होती है किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले, कि वो स्टॉक आपको डिविडेंड यील्ड क्या दे रहा है। डिविडेंड यील्ड चेक करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिविडेंड पर शेयर अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी आपको पर शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है और उस पर मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 100 रुपीज चल रहा है, उसको हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से, तो आपका जो डिविडेंड यील्ड आ गया वो आ गया 10%। तो इस तरीके से डिविडेंड यील्ड को चेक किया जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हम इन स्टॉक्स को इवैल्यूएट कहां पर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आप इन स्टॉक्स को इवैल्यूएट कर सकते हो, गूगल पर बहुत सारी साइट्स अवेलेबल होती हैं, बट मैं आपको एक बता देती हूँ, टिकर टेप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वहां पर अगर आप जाते हो और डिविडेंड स्टॉक्स डालते हो तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप उसमें कोई भी चेक कर सकते हो। अब कंपनीज के पास ना इसको लेकर डेट्स भी होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो रिकॉर्ड डेट और उसके बाद आती है एक्स डिविडेंड डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिसके बाद कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने इस महीने के 20 तारीख तक रिकॉर्ड डेट देखी, मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि 20 तारीख रिकॉर्ड डेट है, तो 20 तारीख के बाद जो भी शेयर खरीदेगा उसको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। अब ये तो हो गई रिकॉर्ड डेट, लेकिन इससे पहले जो एक्स डिविडेंड डेट होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्स डिविडेंड डेट तो 19th ऑफ दिस मंथ हो जाएगा एक्स डिविडेंड डेट। 19th ऑफ दिसंबर तक जिसने शेयर खरीद लिया उस तक ही सिर्फ डिविडेंड जाएगा, अदरवाइज कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। तो जब भी आप स्टॉक चूज करो तो आपको 4 चीजें जरूर देखनी है। सबसे पहले तो डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड यील्ड, रिकॉर्ड डेट क्या है और एक्स डिविडेंड डेट क्या है, जिससे कि आपको पता होगा कि आपको डिविडेंड मिल भी सकता है या फिर नहीं। अब इतनी सारी चीजें सुनकर आपके माइंड में कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा कि हम ये सब चेक कहां पर कर सकते हैं और कहां पर एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो, बट स्टिल आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, टिकर टेप। वहां पर जाकर अगर आप चेक करते हो तो आपको सारे स्टॉक्स की लिस्ट भी मिल जाएगी, आप खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो। वहां पर आपको रिकॉर्ड डेट से लेकर एक्स डिविडेंड डेट, डिविडेंड परसेंटेज, यील्ड सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, खुद से एनालाइज करना है कि कौन सी कंपनी बेटर है और इन्वेस्ट करना है। एट लास्ट आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप आज से ही अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना स्टार्ट करोगे और स्टॉक को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।